Nitya Pranatava
किंग है इसका साउंड कर इतने छोटे से वृंदावन बिहारी लाल मेरे मन के ठाकुर दैवाधिपति भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी इस स्थान की शोभा को बरकरार किए खेड़ा जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता परमात्मा संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र गृहवाटिका के पुण्य ब्राह्मण श्री हरि के अपार कृपावश श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं खेड़ा जी के चरणों में श्रीमद् भागवती कथा को लेकर आज से 7 दिवस पर्यंत हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। भगवान की अति कृपा का फल है ये। कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता एक आध घड़ी का सत्संग। सद्गुरुओं की कृपा, देवी देवताओं की छत्र छाया, पितृ देवताओं का आशीर्वाद जिस जिस पर होता उसी को मिलती भगवान की कथा। पहले इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए आप सभी को अपनी व्यासपीठ से अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य चर्चा को प्रारंभ करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खेड़ा जी महाराज की जय। मंगयोदय बहुजन समर्जितये पुण्येन तु सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै। कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता ऐसे अवसर भगवान की कथा सत्संगति। सो पहले अपनी व्यासपीठ से इस महान यज्ञ के निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने के लिए सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करो। सद्गुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाए उसके सब दुख कट जाते हैं। कोई कलेश नहीं, कोई कष्ट नहीं। फिर गणेश भगवान आदि शक्ति बिना धारणी मां सरस्वती इन सबको बारंबार अपनी व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए प्रारंभ करूं श्रीमद् भागवत की शुद्ध गाथा को। क्योंकि कलयुग है और कलयुग में विघ्न का बड़ा डर रहता। आज से 5100 कुछ वर्ष पहले की बात है। धराधाम से अपने लीला समेट कर भगवान कृष्ण गए। उसी दिन से कलयुग आ गया।
और कलयुग का स्वभाव ही है, पहले भी हम सुने कई बार, कलयुग का स्वभाव ही है खरे काम में विघ्न करना। जिस दिन से भगवान गए, आगता कली सर्व साधन बाधका, जिस दिन से भगवान गए कलयुग आ गया। और साधन बाधक है, साधन है भगवान का नाम और कलयुग है उसमें बाधा करने वाला। हाँ, कोई छल कपट निंदा चुगली बेईमानी के काम में कलयुग बाधा नहीं करता, बढ़ोतरी करता। छल कपट के मामले में संख्या बढ़ती जाती है, पूछो ही ना, क्योंकि तो समय का स्वभाव है। साधन है भगवान का भजन, सत्संग, पूजा पाठ, कोई परोपकार का काम, बस साधन में बाधा करना कलयुग का स्वभाव है। तो साधन कहीं शुरू हुआ और कलयुग विघ्न करने को तैयार रहता है। भगवान की कृपा जिस पर होती उसी का कार्य बिना विघ्न के पूरा होता, और बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए तो समझ लो भगवान की अति कृपा, पूर्ण कृपा। सो विघ्न नहीं आए, इसीलिए व्यासपीठ से पहला अपने सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करूं कि उनकी कृपा का हाथ जब रहेगा सिर पर, न विघ्न आएगा न बाधा। इसीलिए भाव से बोलोगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरांत भरोसा रख बंदया। सदगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर रह जाता है, उसको कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, उसके सब काम सफल होते जाते हैं। ये तो वैसे भी गुरुओं की धरती है, तो भाव से बोला, सतगुरांत भरोसा रख बंदया। 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 तेरा कदे ना बिगड़े कख बंदया। तेरा कदे ना बिगड़े कख बंदया। सतगुरांत भरोसा रख बंदया। सतगुरांत भरोसा रख बंदया। सतगुरु पूर्ण अविनाशी रे। सतगुरु पूर्ण अविनाशी रे। कट दे जमावल आसी रे। कट दे जमावल आसी रे। सतगुरु पूर्ण अविनाशी रे। सतगुरु कट दे जमावल मानसी ने।
होए पुरानी सवलड़ी भगवते होए पुरानी सवलड़ी भगवते तेरा कदे ना बिगड़े भगवते तेरा कदे ना बिगड़े भगवते सतगुरु पे भरोसा रखवते सतगुरु पे भरोसा रखवते जिन बुरा भरोसा कीता है जिन बुरा भरोसा कीता है उन्हें सारा जग जीत लीता है उन्हें सारा जग जीत लीता है तू देख लौनी पर तखवते तेरा कदे ना बिगड़े भगवते तेरा कदे ना बिगड़े भगवते सतगुरु पे भरोसा रखवते सतगुरु पे भरोसा रखवते सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरु की कृपा का हाथ रहेगा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर अपने व्यासपीठ से विघ्न ना आए, इसलिए गौरी के लाल गणेश भगवान को वंदना करो, क्योंकि वो सब विघ्नों को हर लेते हैं। इसीलिए भाव से बोलो गणेश भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय। वो लंबोदर है, देवताओं के अति प्रिय, सब विघ्नों को दूर कर देते हैं। कि सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूरजकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अपने इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने के लिए गणेश भगवान को वंदना, फिर वीणा पाणी सरस्वती को मैं प्रणाम करूंगा। सबकी जिह्वा पर बैठकर कली काल के समस्त पापों को धो देने वाली भगवान की खूब महिमाओं से दिन रात सुबह शाम रटाए और
अपने व्यासपीठ से समस्त विघ्नों का विनाश कर देने के लिए खेड़ा जी महाराज से प्रार्थना, कार्य पूर्ण हो, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। त्रिशूल क्षेत्र के समस्त देवी देवता, समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाओं को मैं वंदना करूं। सब संत महापुरुष सभी को अपनी व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। और अधिज्ञा कण कण में बसते भगवान सभी को सिया राम जन्म कर वंदना करो। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सब जग जानी, सीताराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। ऐसे चराचर में बसने वाले भगवान को वंदना करूं। और फिर श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवत की दिव्य ग्रंथ जहां रखी जाती है वहां कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, वहां किसी के कहने की जरूरत नहीं है। बस अरे चल रही हो, देख के ठीक है। कुछ जब मैंने श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है। जहां श्रीमद् भागवत की दिव्य ग्रंथ रखी जाती है वहां पर बुलाने की आवश्यकता नहीं। वहां पर तो बिना बोले स्वभाव कि हमारी धारणा है कि भागवत को हम एक किताब मान लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है कलिकाल के कारण कि भागवत को हम कोई छोटा मोटा ग्रंथ मान लेते हैं। ये स्वभाव है। सुनाता था ना मैं आपको पहले कथा में, शिव महापुराण की कथा में एक बार कर रहे थे तो एक माता जी ने पूछा था कि हिमाचल में पार्वती का जन्म किस जगह पर हुआ। अब इतना छोटा सा हिमाचल जिनकी 100 ब्रह्मांड भी एक नख की बराबरी नहीं कर सकते, उनका जन्म भला किसी छोटी जगह में हो। ये तो विचार है, वो तो कण कण में विद्यमान है। उनको हम अपने तरह से नाप लेते, अपने तरीके से देखते कि ये कृष्ण होगा
तो जैसे हम चलते फिरते वैसे कृष्ण चल सकता होगा, वो भी इतना छोटा ही होगा। वो ठीक है, भगवान भगत के लिए तो कुछ भी बन सकते हैं, भगत के प्रेम के कारण वो कैसे भी हो सकते हैं, पर उनको एक सांसारिक तरीके से नाप लें, ये सोच लें कि ये होता सो होता। भगवान तो सर्वव्यापक है और उन्हीं का प्रत्यक्ष रूप है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत जहां होता वहां बुलाने की जरूरत नहीं, बिना बुलाए भागवत की आप मंत्र पढ़कर जहां स्थापना करते ना, हाँ दुकान में नहीं तो दुकान में तो सब तीर्थ रहते ही रहते, फिर वहां पाप उपद्रव अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि अगर किताबों की दुकान में भागवत भी तो रखी होती, पर मंत्र पढ़ करके जहां पर आवाहन करके ये प्रतिष्ठित किया जाता है श्रीमद् भागवत को, वहां बुलाने की जरूरत नहीं, बिना बोले ही तत्रैव गंगा तत्रैव जमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव श्रीमद्भागवतम्। जहां श्रीमद् भागवत की दिव्य ग्रंथ रखी जाती वहां गंगा जी चली जाती। जो कभी हरिद्वार न जा पाए जिंदगी में, भगवान करे आपको कई बार गंगा स्नान का लाभ मिले। और कलिकाल में गंगा से परे कोई तीर्थ नहीं है, आप चार धाम ना भी कर पाओ, गंगा जी का स्नान कर लो, सर्वोपरि। वैसे चार धाम भी करना ही चाहिए, पर गंगा स्नान ही कर लो तो समस्त तीर्थों से बढ़कर कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री गंगा जी। नास्ति गंगा समतीर्थम ना देवो केशवात परम। और ध्यान रखना, कृष्ण नाम से परे कोई मंत्र नहीं, उनकी छवि से परे कोई भगवान की छवि नहीं कलिकाल में, और गंगा जी से परे कोई तीर्थ नहीं। तो जहां भागवत की ग्रंथ रखी जाती है ना, अपने आप गंगा जी वहीं आकर के बैठ जाती है। जमुना मैया, मां सरस्वती, चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता वहीं पर विराजमान हो जाते जहां भागवत रखी जाती है। और इतने तीर्थों का लाभ, इतने ऋषि लोगों का दर्शन, एक जन्म का पुण्य तो है नहीं। तो ये समझ लो ना कि इस जन्म में हमारे से कोई पुण्य, कोई पूजा पाठ, कोई परोपकार होता भी नहीं है ना, तो हम पिछले जन्म में भी बहुत अच्छे कोई होंगे कि कई जन्मों का पुण्य का लाभ है, सो ही मिलता भागवत के रूप में, घड़ी दो घड़ी के रूप में। गंगा जमुना सरस्वती, चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता यहीं पर है। 7 दिनों तक हम श्रीमद् भागवत की शरण रहेंगे और प्रेम से सुनेंगे भगवान की कथा। पहले 2 मिनट एक भाव, भगवान तो सर्वत्र है, एक भाव भगवान को प्रेम से हम बुलाएंगे ना, और उसके बाद शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत की कथा। श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
हो आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी तो स्वभाव है जहाँ पर रखी जाती है भागवत की ग्रंथ जरूर जरूर आते भगवान और यह आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो नरसों 7 दिन में जहाँ भागवत रखी जाती है वहां जरूर जरूर भगवान का आते हैं स्वभाव श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भगवतैर्यदा गायते श्रूयतेश्चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। वहां पर रहते भगवान तो बड़भागी है आप सभी लोग जिनको श्रीमद् भागवत की कथा मिलती। आइए प्रारंभ करें। पहले श्रीमद् भागवत के महात्मा पर थोड़ी चर्चा करें। महात्मा का मतलब है जानकारी। कौन सा कार्य क्यों करा जाता है, उसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, पहले किस किस ने इस कार्य को करके अपना जन्म सुधार लिया,
इन बातों की चर्चा की जाए जिसमें उसको महात्म बोलते हैं। महत्व का मतलब जानकारी कि इस काम का महत्व क्या है। और मैं समझता हूं कि श्रीमद् भागवत की यहां पर कितनी कथाएं हम सुन चुके हैं, तो विधि विधान जानकारी क्यों करी जाती कथा, तो ये समझ लो, पहले भी आपको कई बार सुनाया। जिंदगी की हर एक व्यथा को मिटाने के लिए भगवान की कथा है। व्यथाएं तो बड़ी भारी है, दुख तकलीफ तो कदम कदम पर है, क्योंकि यही तो संसार है। धीरे धीरे जो पिछले कल था वो आज नहीं, अब आज है, उसका आगे का क्या भरोसा कैसा है। जो एक जैसा ना रहे, बस बदलता जाए, वही तो जमाना है। और जो कभी बदले ना, सदा एक जैसा रहे, बस वही भगवान है। ये बात हमेशा याद रखो। जो कभी बदले ना, नित्य है जो, शाश्वत है जो, वो है भगवान। और जो बदलता जाए, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, उसको बोलते संसार। उसमें सब कुछ बदलने वाला है। जैसे हम पहले छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, भरी जवानी, फिर जीवन ढलने लगता, आ जाता दुखदाई बुढ़ापा। तो कभी यहाँ जन्म है तो कभी मरण है, उसी को बोलते संसार। और जो बदल रहा है उसमें सुख भी होगा तो कभी दुख भी आएगा, जो बदला खाएगा, स्वभाव है। सुख दुख कर्मों का खेल है संसार में। तो सुख दुख, दुख तो सहन करना मुश्किल होता ही होता ना, और ये जमाना इतना खतरनाक है कि यहाँ सुख बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा सुखी हो जाते हैं लोग, उपद्रव करना प्रारंभ कर देते हैं। कदम कदम पर दूसरे को कष्ट पीड़ा। कभी कभी हम पिछले जन्म का खाते रहते हैं ना, और आगे को अपना रास्ता खोटा करते रहते हैं। तो सुख दुख, सुख में सहन शक्ति आए, दुख में ताकत बने, उसी को बोलते कथा। हर एक व्यथा जिंदगी की जो मिटा दे, सोई तो कथा है। भक्ति आती है, ज्ञान आता, वैराग आता। आज से 5000 साल पहले की बात है लगभग। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। श्री सूत जी महाराज से सुनते भगवत की कथा। हुआ यूं था कि जब कलयुग आया ना, तो स्वभाव बदल गए। कलयुग का जमाना वैसा ही होता है। खरे के साथ ज्यादा दिन तक लोग चल नहीं सकते। वही चलेगा जिसके पूर्व जन्मों का पुण्य होगा, नहीं तो लड़खड़ा जाते लोग। क्यों? क्योंकि कलयुग अपनी माया दिखाता और छल कपट धोखाधड़ी का शिकार हो जाते। कभी यहां विचलित हो जाते, कभी वहां विचलित हो जाते। कलयुग आया ही क्या, और आने वाली पीढ़ियों के हाव भाव ही बदल गए। इससे संतों को दुख हुआ। आने वाले बल बच्चे भजन नहीं करेंगे तो फिर नरक में चले जाएंगे। इसलिए समझदार का काम है कि गिरने से बचाया जाए। कोई गलत कार्य कर रहा, बुरा कर्म कर रहा, तो उसको हटाने की कोशिश की जाए। ये बुद्धिमानों का स्वभाव होता है। सो सब के सब ऋषि लोग इकट्ठे हुए थे, पहले भी हम सुने हैं, और चले गए थे तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर।
कलयुग आ गया, आने वाले बाल बच्चे कोई ऐसा पूजा पाठ, कोई सत्संग, कोई भजन, कोई कथा वार्ता, कोई छोटा उपाय जो थोड़े समय में हो जाए और कलयुग के जीव सुखी हो जाए, ऐसा कोई साधन। तो सब संतों ने विचार किया था ऐसा एक ही साधन है, भगवान की कथा। तो कथा कर ली जाए। कथा करे कौन? अभी विचार कर ही रहे थे, उतने में तीर्थ यात्रा करते करते भगवान वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी आ गए थे कहीं से। सूत जी को देखा, बड़े भारी खुश हुए। और एक बात बताऊं, जिस पर गुरु कृपा हो ना, उसके सामने बड़े बड़े झुक जाते गए, ये ध्यान रखना। इसीलिए पहलों पहल सदगुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो जिंदगी में। सदगुरु मिले तो समझ लो सब तीर्थ मिल गए, सब व्रत मिल गए, सब साधन मिल गए। सदगुरु की कृपा है सूत जी पर, इसीलिए एक दो नहीं, हजारों हजारों संतों ने इनका स्वागत किया। जिन्हें विशाल बड़े बड़े विद्वान बैठे, छोटे भी। सूत जी सो हल्के थे इनमें सब में, पर इन पर सदगुरु की कृपा है। तो जो ही सूत जी पधारे, सबने हाथ जोड़ के कहा कलयुग आ गया है, विघ्न बाधाएं आ रही, सो हम इकट्ठे हुए थे सूत जी, सो तो प्रभु की कृपा कहीं से आ गई। हमारे मन में कुछ शंकाएं पैदा हुई है, उनका समाधान कर दो। सूत जी ने कहा हमारी क्या औकात है, आप सरीखे संतों के आगे हम कुछ कहें, पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो सदगुरु की कृपा से जैसा स्मरण में बनेगा, आप बताओ ना अपने प्रश्न। तो 6 प्रश्न रखे थे ऋषियों ने। पहला प्रश्न रखा था कलयुग है सूत जी, कलयुग में मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म क्या है? अर्थात पूरे संसार में जितनी भी मनुष्य जाति है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा यह है सूत जी कि कोई कहता शंकर जी बड़ा है, कोई कहता विष्णु जी बड़ा है, कोई कहता देवी जी बड़ी है, और कोई तो छोटे मोटे चक्रों में ही उलझा रहता है। कोई किसी देवी को बड़ा मानता, कोई किसी देवता को बड़ा मानता। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये है सूत जी, जब हजारों हजारों संत लोग बैठे हैं, तो आप ये निर्णय कर दो कि माने किसको, छोड़े किसको, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? क्या शंकर जी को बड़ा माने कि विष्णु जी को बड़ा माने कि देवी जी को बड़ा माने या और कोई देवता? आप पर गुरु कृपा है, आप ये फैसला कर दो। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि माने किसको और छोड़े किसको, भजन किसका करें, क्योंकि तरना तो है। तो कलिकाल में भजन किसका किया जाए, किसका छोड़ा जाए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है ऋषियों, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। वेद कहता है निराकार है भगवान, भगवान का कोई आकार नहीं, वो तो एक हवा है, कण कण में रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। जब वो निराकार है तो मोर मुकुट बांसुरी वाला भगवान है क्या? जब निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, कण कण में रहता, तो फिर हम क्यों मनाते कृष्ण जन्माष्टमी? तो क्यों है वो मोर मुकुट बांसुरी वाला? जो कण कण में विद्यमान है भगवान, तो क्यों रामनवमी का पर्व मनाकर हम राम 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 राम, ये राम जी की कथा, राम जी को वनवास, वो भगवान है क्या?
जब वो कण में रहता उसका आकार तो कोई है ही नहीं। जब निराकार है तो आकार क्यों है, उसको हम भगवान क्यों कहते हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। उनका जन्म नहीं है, उनका आकार नहीं है, वो निराकार है, अजन्मा है, अनामी है। वेद में भगवान का एक नाम है अनामी। जब वो अनामी है ना, तो फिर हम क्यों नारायण नारायण करते रहते? जब वो अनामी है, उसका नाम कोई है ही नहीं, वो तो अनंत सत्ता है, उसका कोई नाम नहीं। वेद कहता ना, बड़े बड़े साधक लोग, महापुरुष कहते उसका कोई नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो हम क्यों गाते रहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब उसका नाम ही नहीं तो हम क्यों गाते रहते हैं? जब उसका रूप ही नहीं, जब वो निराकार है तो आकार क्यों, अनामी है तो नाम क्यों, उसका रूप क्यों, उसका कीर्तन क्यों, कथा क्यों? आप ये समझाओ ना, अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों, निराकार का आकार क्यों? ये समझ में नहीं आता। ऋषियों ने कहा, सूत जी हमने कभी कभी सुना है, तो हमारा चौथा प्रश्न है कि अगर भगवान अवतार भी लेते हैं तो उनके कितने अवतार, कब कब और कैसे होते, सो भी बताओ। ऋषियों ने सोचा प्रश्न हो गए थोड़े ज्यादा, फिर कहा, सूत जी हमारा पांचवा प्रश्न ये है, पांचवा हमारा यही आपको सुझाव है कि जो कुछ भी आप कहें वो जरा छोटा करके कहें, जो कुछ भी आप कहें छोटा करके, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचे। ये कलयुग है और पता नहीं लगता कि विघ्न कब आ जाए, इसीलिए जो भी आप कहें सो छोटा करके कहें। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान अपनी लीला समेट लेते तो धर्म क्यों शरणं गता। जब भगवान अपनी लीला समेट कर चले जाते हैं तो धर्म कहाँ रहता है? ये हमारे 6 प्रश्न हैं, बस इनका जवाब दे दो कि कलयुग के जीव सुखी हो जाए। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैं समझ गया आपकी सब बातों को, और सुनो तुम्हारी सब बातों का मेरे पास एक ही उत्तर है। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर् यदा गायते श्रूयतेश्चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। कलिकाल में सब पापों को धो देने वाली है भागवत की कथा, जहां प्रेम से गाई जाती है और सुनी जाती है, वहां जरूर जरूर आते कृष्ण भगवान। सब तीर्थ, सब देवी देवता, और घड़ी दो घड़ी भी मन लगे ना भागवत की कथा में तो कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाता है। ऋषियों तुम्हें मैं भागवत की कथा सुनाऊं, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखते। कलयुग में भक्ति दुखी हो जाती है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप में सभी ज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान की जरूरत क्या? अपने आप में सभी भगत है, फिर भक्ति की जरूरत क्या? अपने आप में सभी वैरागी है, कौन अपने को कम मानता? यही तो अहंकार है कलयुग में। छोटा मोटा जिसने कभी किसी ग्रंथ का एक पन्ना भी नहीं देखा ना, वो भी अपने आप को सिद्ध मानता। ये कलयुग है।
सत्यनास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरणजीवा वराका कटुभाषिणा मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हयपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ताश्च परिग्रहा। कलयुग में सत्य की परख नहीं करते लोग। सत्य क्या है? पवित्रता तो छोड़ो, ना अंदर से पवित्र ना बाहर से पवित्र। दया नहीं रह जाती जब कलयुग आता। सो तो आप देखते ही, दान पुण्य तो लोग बड़ा भारी करते पर बखान करके सब महिमा ही खत्म कर देते। 10 रुपए कहीं दे दिए तो 20 जगह तो उसकी चर्चा करते हैं और 5-7 जगह ये भी कह देते कि जो लूट कर ले गए हैं। तो फिर किस काम का बदनाम पुण्य? उससे तो अपराध चलता, पाप होता। ये कलयुगी जीवों का स्वभाव रहता है। बस एक ही बात रहती, ये जरूरी नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो पूजा पाठ कर्म कांड करें। सब कार्य करने चाहिए पर हमारा मूल सिद्धांत है भगवान का भजन करके समाज को सुखी करें। क्षत्रिय का कार्य है कि वो जब जरूरत पड़ जाए गौ ब्राह्मणों की रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो बिल्कुल तैयार रहे। खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना, धोखाधड़ी ना करना, ये वैश्य स्वभाव है। और अन्य वर्णों का स्वभाव के समाज में प्रेम से सत्सने भाईचारे के साथ रहकर के सबकी हिफाजत रखना, खरा खोटे का ज्ञान रखना। पर कलयुग जब आता ना ऋषियों सूत जने का तो सब भूल जाते कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है। बस धर्म मान लेते एक ही बात को कि उदरम भरण जीवा वराका कटुभाषिणा। पेट भर जाए वही धर्म है कि गुजारा चले, उसी को धर्म मान लेते हैं। इसीलिए तो बिगाड़ा। उपदेश करने वाले बड़े भारी मिल जाते हैं और उपदेश पर चलने वाले बहुत कम रह जाते हैं। उपदेश तो बड़े भारी करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं उपदेश करने में तो मजा करते हैं, खुद कड़वा कसैला खाते पीते हैं। ऐसा खा पी करके गली पिछवाड़े में पड़े रहते कि पूछो, पशु से भी बदतर हालत बना लेते हैं। और कभी कभी देखो उपदेशक हो जाते हैं, पूछो ही ना। कभी कभी ब्राह्मण खानदान में जन्म लेकर के, कभी कभी क्षत्रिय होकर के हम भूल जाते हमारा धर्म क्या है। और उनको शिक्षा नहीं ले सकते। कलयुग में एक और स्वभाव है मनुष्य का कि शिक्षा इतनी बुरी लगती, पूछो अपने आप में सब ज्ञानी है। शिक्षा दे तो अपने आप को समझते हैं तो क्या हम कुछ नहीं जानते। ये स्वभाव जब तक रहे ना तब तक समझ लेना कि हम कोरे थे, कोरे हैं और पता नहीं भगवान करे आगे कुछ लिख जाए कि कोरे के कोरे ही रहे। तो फिर आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, छोड़ चले संसार को खाली दोनों हाथ।
जैसे आए थे, पिछले जन्म का खाया पिया, आगे को निंदा चुगली करके और गठड़ी जोड़ ली, कमाया नहीं भजन और चले गए संसार छोड़ के। ये मनुष्य जन्म का स्वभाव नहीं है। भगवान का भजन करके अपना बेड़ा पार कर लेने को मिलता मनुष्य जन्म। क्या पता कि दोबारा मिले कि ना मिले, ये कलयुग का स्वभाव होता। नारद जी आए थे, घूमते घूमते सूत जी ने कहा, ऋषि वृंदावन गए थे, भक्ति मिली दुखी, ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। नारद जी से कहा कोई उपाय करो। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ बताया, ज्ञान वैराग्य को घंटी घड़ियाल सब सुनाए। जितना मंत्र तंत्र नारद जी जानते थे सब बताया, पर ज्ञान वैराग्य हिले तक नहीं। दुखी हो गए थे नारद जी, चले गए जमुना के किनारे किनारे। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी जब तक कोई संत जीवन में नहीं आएगा तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। किसी महापुरुष की शरणागति जब तक करोगे नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और नारद जी ने सोचा संत कहाँ मिलेंगे, वृंदावन से सीधे चले और गंगा जी के किनारे हरिद्वार पहुंच गए। वहां सोचा कि हिमालय में मिलेंगे संत, तो बद्रीनाथ का मार्ग ले लिया। बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, सो सनकादि मुनियों का दर्शन हुआ। नारद जी चरणों में गिर गए। अज्ञस्य योगेन दर्शनम भवतो मिह, भवतो दर्शनम जतसयात पुनर्भव दर्शनम। आप सरीखे संतों का दर्शन हो जाए, भाग्य बदल जाते हैं। घटना सुनाई जो वृंदावन में देखी, भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, कोई उपाय बताओ। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी आप तो भगवान के अवतार हैं, आपने उपाय नहीं किया। बड़ा उपाय किया, वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों की कथा सुनाई, पर रस से मस नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य कोई लाभ नहीं मिला। आपसे पूछता हूं कि ज्ञान वैराग्य कैसे जवान होंगे। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी उनको श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ तो भक्ति भी सुखी रहेगी, ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी, कलिकाल के सब पाप दोष भी मिट जाएंगे। नारद जी तो लड़ गए, कैसे बोला। अब एक साधारण आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, कोई उसके घर में बीमार हो, नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी है, कोई इलाज करो। तो साधारण आदमी जाए ना, हम आप जैसे, सो तो जो भी वो पुड़िया दे सो खा ले, काम हो जाए। पर अब बोलो एक डॉक्टर ही बीमार हो जाए, फिर वो दूसरे के पास जाए तो सीधे थोड़ी खा लेगा जो देंगे, वो तो 20 सवाल खड़े करेगा भाई। अब सनकादि मुनियों ने कहा भागवत का पाठ करो, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा सुनो, आपकी भागवत बड़ी हो गई और हमने जो वेद का पाठ सुनाया उसको आपने छोटा कर दिया। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी छोटे बड़े की बात नहीं है, वेद तो मूल है, भगवान का स्वरूप है, और वेदों का रस ले ले करके बनी है भागवत। अब मूल नहीं होगा तो ना शाखा होगी, ना पत्ते होंगे, ना फूल, ना फल, ना बीज। मूल है वेद, वेद भगवान का स्वरूप है। पर किसी को जरूरत है रस की। अब कोई रोगी हो गया, कह दिया कि रस पिलाओ, रस पिलाओ, तो बोलो भला मूल को चबाने से रस मिलेगा? रस मूल को चबाने से नहीं मिलेगा, ना पत्तों के खाने से मिलेगा, फल भी कच्चा होगा उससे भी रस नहीं निकलेगा।
जो पका हुआ फल है उसी से रस मिलेगा, आएगा तो मूल से। बोले ये वेदों से आया है, वेद की निंदा नहीं है, पर वेद मूल है। अब मूल को खाने से रस नहीं आएगा, रस तो पहले फल में जाकर के पकेगा और फिर ही मिलकर के रोगी को उसकी व्याधि दूर होगी। तो नारद जी, वेद है मूल, धर्म कर्म शाखा पत्ते, और रस के रूप में हमारे गुरु जी व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो ये रस पिलाओ ना भक्ति ज्ञान वैराग्य को, वो जाग जाएंगे, जवान हो जाएंगे। फिर क्या था, सनकादि मुनियों ने कहा बस भागवत का पाठ सुनाओ, ज्ञान वैराग्य सुखी हो जाएंगे। नारद जी ने कहा तो चलो वृंदावन। संतों ने कहा वृंदावन, जरूरत है भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और हम जाएं वृंदावन, तो उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए। दुख तो हमारे को है, और फिर हम चाहें कि कोई आकर के हमारा दुखड़ा दूर कर दे, ये तो उल्टी गंगा होगी। हमें तो किसी के पास जाकर के अपना दुख मिटाना हो, यही सीधा रास्ता है। पर संत होते दयालु, सनकादि मुनियों ने कहा कुछ आप चलो, हम चलेंगे, और कुछ कहो ज्ञान वैराग्य से कि कुछ बोझ। और ध्यान से सुनना, हरिद्वार से जितनी दूरी वृंदावन की है उतनी ही बद्रीनाथ की है, लगभग। इसलिए ज्ञान वैराग्य चले वृंदावन से, और सनकादि मुनि चले बद्रीनाथ से। हरिद्वार में आकर के जहां आधा हुआ, वहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा की नारद जी ने कि गंगा द्वार समीपे तो तटवानंदनाकम। हरिद्वार में एक आनंद घाट है, पहले भी सुने हम लोग। वहीं पर भगवान की कथा गाई गई, बड़े भारी ऋषि लोग इकट्ठे हुए। जब 7 दिन हुए कथा को पूर्ण हुआ, उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान होकर के नाचते आ गए, और एक ही बात कह रहे थे, कलयुग में भागवत से बड़ा कुछ नहीं, और भगवान कृष्ण के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं, प्रेम से गा ही रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की जय। तो भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी सब नाचते नाचते आए। नारद जी को बड़ी खुशी हुई। कलिकाल के सब पापों को धोने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति आती, ज्ञान आता, वैराग आता और जीव का कल्याण हो जाता। नारद जी खुशी हुए। भक्ति भक्तों के हृदय में चली गई, ज्ञान ज्ञानियों के पास, वैराग्य वैरागियों के पास। और नारद जी ने आगे की यात्रा की। श्री सूत जी कहते, ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है ना, सुनने मात्र से ही महापापियों की भी मुक्ति कर देते। कि धन्या भागवती कथा गेह गेह जने जने यस्या श्रवणमात्रेण पापिनां अपि मुक्ति भाग। जो सुनने मात्र से महापापियों का उद्धार कर देते, ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। कैसे महापापी? सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था। सब वर्णों के लोग रहते और एक ब्राह्मण का घर था। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। पत्नी का नाम था धुंधुली। पूजा पाठ धर्म कर्म सब किया करता, सब था इनके घर में। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी केवल एक थी, बुढ़ापा आने लग गया पर औलाद नहीं थी इनके घर में। कितने दान पुण्य किए, कितने पूजा पाठ, रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज रोज। धुंधुली कहती, तू अभागा है, तेरे भाग्य में औलाद नहीं, तो मेरा भी जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया। इतनी तकरार बढ़ गई, पूछो ही ना। एक दिन तो ये ब्राह्मण सवेरे ही मरने को चला गया। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, जलने को तैयार हुआ। पर भगवान की माया, पहले भी मैं आपको सुनाया ना कई बार, जब चिता पर चढ़ने लगा, पीछे से किसी महात्मा जी ने पकड़ लिया। बोले, मरना सब समस्याओं का समाधान नहीं है। कोई दुख आए जिंदगी में और मर जाओ, ये कोई समाधान नहीं है। और बड़े भारी समाधान होते हैं। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो, फिर मरना न होए। महात्मा जी ने कहा, मर क्यों रहे? बोले, इसलिए कि रोज का झगड़ा है, घर में कोई पुत्र नहीं है हमारे, क्या करेंगे जिंदा रह करके? बात बात पर लड़ाई झगड़ा। ब्राह्मण देवता ने कहा, सब छोड़ पड़े। जिसके 5-5 पुत्र है, वो कौन सा सुखी है? कई बार तो जिसकी औलाद नहीं है सो परम सुखी है, पूछो ही ना। बोली कृष्ण भगवान की जय। और कदम कदम पर पीड़ा, दुख तकलीफ। सुख है तो भगवान के भजन में है, आनंद है तो परमात्मा की कथा में। तो चलना हमारे साथ, सब छोड़ खटका। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि वैराग जबरदस्ती का नहीं है। कभी कभी हम छोड़ तो सब कुछ देने का नाटक करते ना।
कहते ये भी छोड़ दिया सो भी छोड़ दिया, और मन में वही घूमता रहता। पूछो, किसी ने घर छोड़ा, मन घर में ही रह गया। एक बाबा जी तो बहुत सुंदर बोलते थे, मेरा स्वभाव ना साल भर में बाबाओं के पास घूमता रहता कथाओं के माध्यम से। एक बाबा जी तो कहते थे कि वो बैराग कैसा, एक हमारे साथी थे बोले, और उन्होंने पूरा हिसाब रखा था। हमसे पूछा कभी अपने गांव में भी जाते भिक्षा करने, तो उन्होंने कहा हमने तो कह दिया कि कभी मौका लगे तो चले भी जाते, और कोई पहचान भी ले तो घबराते भी नहीं, घूमते फिरते आनंद से भजन करते। और वो दूसरा बाबा जी कह रहे ना, अभी ये क्या हुआ, हमारे को देखो, हम जब एक बार आ गए ना, कभी अपने घर में नहीं गए, आप कब आ गए थे? दूसरे ने प्रश्न किया ना कि कब आ गए थे घर छोड़ के, जब गए ही नहीं। बोले पूछो नहीं, हम इतने वैरागी हैं, इतने हठी हैं कि 18 साल 9 महीने और 13 दिन हमारे को हो गए, जब एक बार निकले कभी घर नहीं गए। तो बाबा जी ने कहा ये वैराग कैसा हुआ कि दिन भी याद रखा, घंटे भी याद रखे, उसी की माला जपता गया, 18 साल बेकार हो गए भले आदमी। ये वैराग कैसा, मन से जो कभी छूटे ही वो कैसा वैराग। मन में जो पक्का बस गया है वो वैराग थोड़ी कि सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया सो डूबे मझधार। त्याग तो अंदर से होता है। तो ब्राह्मण तो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा बाबा हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा मन ही नहीं है जाने का, हमारे औलाद नहीं है, बस इसी से दुखी है। बाबा जी ने सोच लिया ऐसे दुखियारे को जबरदस्ती ले जाए तो भी ठीक है। झोली से फल निकाला, सो दे दिया, अपनी घरवाली को कह देना। नियम करना 4 बातों का त्याग, सत्य शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षावधेयस्त्रिकारजम तेन पुत्रो वति निर्मला। 4 बातों का त्याग करे, अपनी घरवाली को कह देना। ब्राह्मण देवता ने कहा कौन कौन सी गुरु जी? बोले एक तो सीधी बात कहना, गर्भ रहेगा इस फल को खाने से, पर कभी झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना। ब्राह्मण को तो कंपन हो गया, हमारी घरवाली तो सच बोले, ऐसा हो सकता? कभी नहीं। सोचो, बोले बाबा जी ने कहा कि पवित्र रहना, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर की पवित्रता के लिए तो कितने साधन हैं, कितना इंतजाम है आजकल, कितने साधन। बाहर की सुंदरता पवित्रता के लिए, और अंदर की सुंदरता के लिए एक ही साधन है, उसको जरूर अपना लो। और एक बात याद रखना, बाहर से कितना सुंदर बन जाओ खर्च खराबा करके, अगर मन मैला रह गया तो बाहर का किसी काम का नहीं, सब तो यही छोड़ देना पड़ेगा। बस ये विचार करो, क्योंकि क्या पता ये जन्म दोबारा मिले कि ना मिले। इसलिए छोड़ो छल कपट धोखाधड़ी निंदा चुगली, छोड़ो ईर्ष्या द्वेष, भजन करो और दूसरे के पीछे बिगड़ ना जाओ, अपना भजन चालू रखो। हम विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब ना भजन कच्चा है। हाँ, कोई थोड़ा कह दे कि ये ठीक काम नहीं है, हम सोचते ना 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 ये ठीक है ही नहीं। और कोई भला बुरा आदमी आकर कह देगा ना ना बहुत बढ़िया है,
तो फिर 2-4 दिन को मान लेंगे, उसके बाद फिर कोई कहेगा ठीक नहीं है, तो फिर घबरा जाओगे। ये तो अपने जीवन की तबाही है। तो सोचो विचारो और सीधी बात याद रखो हमेशा, भजन का मूल बहुत पक्का है, सत्संग का मूल बहुत पक्का है, कभी उसकी जड़ें हिलने वाली नहीं है। डाकू लुटेरे बहुत आते बहुत चले जाते हैं, छल कपट धोखाधड़ी बड़ी भारी होती धर्म के कार्य में और फिर खत्म हो जाती। अगर पक्के हो ना तो कभी टूटते नहीं। बस हमेशा याद करते रहो, हमेशा याद रखो कि यह मनुष्य जन्म एक मौका है भगवान की तरफ से, क्या पता दोबारा आए कि ना आएगा। सुनते थे ना पहले कि फिर ना मिलेगा तेनों बंदे, मनुख तन फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा तेनों बंदे, मनुख तन फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा तेनों बंदे, मनुख तन फिर ना जन्म का कोई ध्येय नहीं है, ध्येय है तो केवल एक ही, क्या माया सी तो भजन कर लो, 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 मारे बंदे, मनुख तन फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा तेनों बंदे, मनुख तन फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा तेनों बंदे, मनुख तन फिर ना मिले।
बाहर की पवित्रता के साधन बड़े भारी हैं और अंतरात्मा की पवित्रता के लिए, इस हृदय को पवित्र करने के लिए एक ही साधन है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भजन करो, सत्य शौचम दया दानम, ये नियम बता दिए। अपनी घरवाली से कहना, सच ही बोलना, पवित्र रहना, दया करना, कोई जीव हत्या ना हो जाए तुझसे, दान पुण्य रोज करना और एक समय भोजन करना, तेरा पुत्र निर्मल होगा। ब्राह्मण को विश्वास तो हुआ नहीं, क्योंकि घर में सारी बढ़ा दिया। हम नहीं किसी अगर इसे जब बच्चे को छोड़ने लगा तो खुलता है। सुबह मरने को गया था, शाम तक ब्राह्मण वापस आ गया। द्वार पर ही धुंधुली ने लड़ाई झगड़ा किया, पूछो नहीं, फल तो दे दिया, ये भी कह दिया 4 नियम करना। पहले हम सुने, चला गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, खूब पकवान खाए, मिठाई दंडवत तो बड़ा था। शाम को फल खाने के सिराने में रखा था ना, खाने का विचार करती तो तरह तरह का बहाना करके टाल देती। पहले हम सुने, कभी सोच लेती बालक आएगा गर्भ में तो पीड़ा होगी, कभी सोच लेती खाना पीना कैसे खाऊंगी, कभी सोच लेती घर का धन लूट लूट करके डाकू लुटेरे ले जाएंगे, कैसे रहूंगी मैं। तरह तरह के विचार आते इसको। फल खाया नहीं, स्वार्थी है जमाना, याद रखना। एक दिन छोटी बहन आई थी इसकी, छोटी बहन ने कहा, हमारे पहले ही 5 बालक हैं, 6ठा गर्भ में है, सो हम गरीब आदमी हैं, हम देंगे अपना बच्चा, तू ले लेना, तेरा है मेरा है बराबर है। कुछ धन ले गई और बोले, पता कैसे लगेगा मेरा है, गर्भिणी का नाटक कर। दूसरे दिन से गर्भिणी का नाटक किया, फल खिला दिया गाय को, और बहन के आया था बच्चा, रातों रात आ गया, धुंधुली के पास बालक पहुंच गया। ब्राह्मण को भी पता लगा, ब्राह्मण आए, धुंधुली ने लड़ाई फिर से चालू की, फिर से कहा, मैं तेरे नाम से नाम नहीं होगा, मैं धुंधुली, तो मेरा धुंधुकारी बालक का नाम धुंधुकारी रखा। बोले नारायण भगवान की जय। बालक का नाम धुंधुकारी रखा। ब्राह्मण दुखी तो हुए। ध्यान रखना, ये संसार है। यहाँ पर पहले हम सोचते ना कि ये काम बन जाता तो सारे सुख आ जाते, फिर दुख रहता ही नहीं। काम बन जाए तो फिर अगली तैयारी रहती है, फिर सोचते कि ये भी हो जाए, फिर सोचते ये भी हो जाए, बस इसी में दुखी रहते, सारी उम्र चली जाती। पूछो, ब्राह्मण दुखी तो हुए, पुत्र आ गया, अब भी दुखड़ा नहीं गया। समय चलता गया। 3 महीने के बाद गाय के कोख से भी गाय के कान वाला एक बालक पैदा हुआ, इसका नाम गौकर्ण रखा। समय चलते चलते दोनों जवान हुए, ब्राह्मण के घर में पले। पर मजे की बात ये हुई कि कियत काले तो तनया जाता तावो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। ये जो गौकर्ण है बड़ा भारी ज्ञानी हुआ, गाय की कोख से हुआ, जो संत ने फल दिया था। धुंधुकारी बड़ा भारी दुष्ट हुआ और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करे।
ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। इससे दुखी हो गए थे ब्राह्मण। गोकर्ण ने एक दिन कहा, पिताजी दुखी हो गए, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। संसार में सब आते अपने अपने कर्मों का फल भोगते, यहीं पर नाता रिश्तेदारी जुड़ती और यहीं पर खत्म हो जाती। जब यहां से चले जाते हैं उसी समय नाता रिश्तेदारी खत्म, फिर कोई किसी का नहीं, फिर जीव का केवल केवल जो अच्छा काम किया होगा वही साथी है और कुछ भी साथी नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती, छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी ईर्ष्या द्वेष ये सब छोड़ो, बस मजे से भजन करो प्रेम से, और क्या पता कब गठड़ी बंध जाए। बोली भागवत भगवान की जय। और अब तो जमाना नाजुक आ गया। अब 2 साल से तो हम लोग देख ही रहे ना कितना नाजुक जमाना है। आप तो बड़भागी लोग हैं, पिछली बार भी कह रहे थे हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं, तो बड़भागी हैं वो लोग। पूछो नहीं तो कहीं कहीं तो ढेर लग गए। पूछो जलाने को शमशान घाट नहीं मिले, और फिर भी हम लोग छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी ईर्ष्या द्वेष ये छोड़ते नहीं है। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा मनुष्य जन्म में। इसीलिए आप सबको सलाह है, बस भजन करते रहो। क्या पता एक साथ मुसाफिर जिया न जिया, क्या पता कब समय पूरा हो जाए और जो करना चाहिए था वो रह जाए, भजन करे ही ना पाए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी मैं समझ गया, मैं समझ गया कि मेरा पुत्र भजन नहीं करता, पर कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, और कौन किसके तारने से तरे। तरेगा तो कर्मों से, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पिताजी भजन करो, हो जाते हैं। धन कभी रह जाए ये विश्वास न करो, धन कभी टिकने वाला नहीं है, खत्म हो जाता। धुंधली ने कहा, अब तो तेरे पिता का कमाया हुआ धन खत्म हो गया। जबरदस्त